हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस फॉर पीएन जंक्शन डायोड इज। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फर्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट के लिए। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन एज वी नो, जैसे कि हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस क्या होगा। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस को समझते हैं। फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का अगर हम कंसेप्ट समझें तो जिसमें हमारे पास जो P होगा, अगर वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है फॉर अ डायोड विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बायस। और रिवर्स बायस क्या होगा हमारे पास, अगर एन टाइप हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव पर होगा, और P टाइप हमारे पास होगा नेगेटिव पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, तो सॉल्यूशन पर आते हैं क्वेश्चन के। फॉरवर्ड बायस के केस में, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, जो जंक्शन होगा बीच में, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज। अगर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो क्या होगा, सो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। क्योंकि फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट होगा हमारे पास, करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, मीन्स करंट की वैल्यू बहुत ही हाई होती है। सो रेजिस्टेंस डिक्रीज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। एंड इन केस ऑफ रिवर्स बायस, अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस द रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तभी उसमें जो करंट की वैल्यू होगी बहुत ही लेस होती है, मीन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो लीकेज करंट की वजह से होगा। सो आर इंक्रीज, आई विल बी लेस, तो इसमें हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी वो लेस हो जाएगी। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो रेशो होगी डेट इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ फॉरवर्ड टू द रिवर्स, because we have to find out ratio of forward bias to reverse bias resistance, ratio of forward bias to the reverse bias resistance। so अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के केस में, फॉरवर्ड के बायस में रेजिस्टेंस कम है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लाइक मैं बात करता हूँ फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के केस में जो फॉरवर्ड बायस होगा डेट इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ एंड रिवर्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेरिजन टू 10⁻⁵, दिस वैल्यू इज 1। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, जर्मेनियम केस में होगा 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1। दिस इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। तो इन दोनों ऑप्शंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।